नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग समापन समारोह में करेंगे शिरकत। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में 202 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध, 26 सड़कें खुली, 176 अभी बंद। पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार कर रहा सड़क खोलने का काम। कांवड़ यात्रा सुरक्षा को लेकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग। आरपीएफ ने डॉग स्क्वाड के जरिए की चेकिंग। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लगातार बरती जा रही है सतर्कता। बाजपुर में कछुआ तस्कर आया पुलिस की हिरासत में। 9 कछुओं के साथ पुलिस ने किया तस्कर को गिरफ्तार। अन्य की तलाश जारी। गिरफ्त में तस्कर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम आपको बता देते हैं। आज उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। 12:30 बजे सीएम काशीपुर पहुंचेंगे। भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग के समापन में शामिल होंगे और इसके साथ ही शाम 4 बजे देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री। भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आज उधम सिंह नगर जाएंगे। आपको बता दें कि शाम 4 बजे देहरादून वापस लौटेंगे। 12:30 बजे सीएम काशीपुर पहुंचेंगे। तो आज उधम सिंह दौरे पर रहेंगे और मुख्यमंत्री धामी, और वहीं भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 12:30 बजे सीएम धामी काशीपुर पहुंचेंगे। तो ये खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं और आज उधम सिंह नगर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 12:30 बजे सीएम धामी काशीपुर पहुंचेंगे और भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी, और इसके साथ ही शाम 4 बजे देहरादून लौटेंगे सीएम धामी। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे। साथ ही 12:30 बजे काशीपुर भी जाएंगे। और आपको बता दें कि भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी, और वहीं शाम 5 बजे देहरादून के लिए लौटेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो आज कई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, और वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कैलाश जी, जिस तरीके से आज जो कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं और दौरे भी रहने वाले हैं, उधम सिंह नगर भी जाएंगे, काशीपुर भी जाएंगे, क्या कुछ रहने वाला है इस दौरान? और देखिए, मुख्य जो कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री का है वो उधम सिंह नगर जिले का दौरा है, और खासतौर पर काशीपुर में जो 3 दिवसीय जो अधिवेशन चल रहा है उसका समापन आज होगा। इसी कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, और जो 3 दिन में जो महत्वपूर्ण जो प्रशिक्षण यहाँ पर जो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया गया होगा, उसी संबंध में आज जब समापन होगा तो मुख्यमंत्री का उद्घोषण भी उसमें होगा। तो बीजेपी का ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं बीजेपी में वो लगातार चलते रहते हैं साल भर, और साल भर किसी न किसी
मुद्दे पर विषय पर जो प्रशिक्षण है वो लगातार दिया जाता है। और चूंकि मुख्यमंत्री खुद विधायक भी हैं और यहाँ पर जो संगठन है, संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार जिस तरीके से सरकार और संगठन आपस में सामंजस्य बनाता रहता है, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री आज इस पे रहेंगे मौजूद, क्योंकि मुख्यमंत्री का पहले ही प्रस्तावित कार्यक्रम था। लेकिन अन्य जो कार्यक्रम थे, उन अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता होने के कारण मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए उस कार्यक्रम में। हालांकि यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार 3 दिन से वहीं काशीपुर में वो मौजूद हैं, और आज जब मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगे तो जिन मुद्दों को लेकर प्रशिक्षण दिया होगा, उन मुद्दों को लेकर बातचीत भी होगी। और चूंकि अब प्रदेश में अब नगर निकाय के चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं 2024 में, तो हो सकता है कि इसको लेकर भी कुछ मुद्दों पर बातचीत हो सके। बिल्कुल कैलाश जी, क्या मुद्दे हो सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया गया है और आज मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचेंगे, किस तरीके से जो ये कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ रहा इस दौरान? देखिए, ये बीजेपी का एक इंटरनल प्रोग्राम था, और जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि जब भी जिस तरीके से अगर मैं संकल्प पत्र की बात करूं, तो संकल्प पत्र में जो संकल्प यहां पर बीजेपी ने लिए थे, उनको सरकार पूरा करने की कोशिश कर रही है। और प्रशिक्षणों में हमेशा ही ये कोशिश की जाती है कि जो संगठन के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो घर घर पहुंचे, जो पार्टी की जो नीतियां हैं उनको घर घर तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, किस तरीके से ज्यादा लोगों को पार्टी में शामिल किया जाए, या फिर किस तरीके से पार्टी को मजबूत बनाया जाए, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अमूमन प्रशिक्षण दिए जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या फिर कोई अन्य दल हो। और जाहिर तौर पर बीजेपी क्योंकि इस वक्त काफी बड़ा और सक्रिय संगठन है पूरे देश में, तो जाहिर तौर पर इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा फोकस बीजेपी का रहता है। और अलग अलग इकाइयां बनी हुई हैं बीजेपी में, और यहां पर जिस तरीके से प्रदेश के तमाम बड़े बड़े दिग्गज, खासतौर पर जो नेता थे, वो पदाधिकारी यहां पर मौजूद थे, तो उससे साफ तौर पर ये लगता है कि एक बहुत बड़ी रणनीति पर हो सकता है कि विचार हो रहा हो। और जिस तरीके से अभी पंचायत चुनाव हो रहे हैं हरिद्वार जिले में, साथ ही जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं 2023 में, और उसके बाद 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो इस को होमवर्क की तरह यहां पर बीजेपी द्वारा लिया जा रहा है कि किस तरीके से धरातल पर वो काम करे। वहीं अगर मैं सरकार की बात करूं, मुख्यमंत्री की बात करूं, तो मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि जो संकल्प बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दोहराए हैं, उन संकल्पों को 5 साल के अंदर पूरा जरूर किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार अपना फोकस केंद्रित किए हुए है। सरकार का साफ तौर पर यही रुख है कि हर हाल में जो वादे हैं उनको पूरा किया जाए। और आज मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो जो संगठन के लोग हैं, जो पदाधिकारी है, उन पर एक यहाँ पर उनसे बात करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, और उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, तो संगठन के जो लोग हैं किस तरीके से उन कार्यों को धरातल पर पहुंचाए, किस तरीके से घर घर तक उन कार्यों को पहुंचाया जाए, ताकि जो लोग हैं, लोग समझ सके कि सरकार उनके लिए कर क्या रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब सरकार कुछ करती है, तो प्रचार प्रसार की कमियों के कारण लोगों को पता नहीं चल पाता कि सरकार आखिर कर क्या रही है। लेकिन जब प्रचार प्रसार सही होता है, तो जाहिर तौर पर जो सरकार के जो कार्य हैं, वो जनता तक पहुंचते हैं, और यही मुख्यमंत्री और यही सरकार का फोकस भी है। बिल्कुल कैलाश जी, कहीं ना कहीं अगर प्रचार प्रसार नहीं हो तो जनता इस अभाव में रह जाती है कि जो योजनाएं चल रही है उनके हित के लिए, वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। और इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आज उधमपुर दौरे पर भी है मुख्यमंत्री, क्या कुछ वहां हो सकता है? जी कैलाश, उधम सिंह नगर के दौरे पर है मुख्यमंत्री धामी, वहां पर क्या कुछ हो सकता है आज, क्या कुछ रहने वाला है? मैंने आपको बताया है कि मुख्यमंत्री का जो ये दौरा है, इस दौरे को लेकर जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, उनसे विचार विमर्श हो सकता है। 3 दिन में जो भी यहाँ पर जो निर्णय लिए गए होंगे पार्टी में अंदरूनी तौर पर, उन पर विचार विमर्श करेंगे मुख्यमंत्री। और जाहिर तौर पर क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वहां पर हैं, संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी वहां पर हैं, तो कई गंभीर मुद्दों को लेकर ये बातचीत हो सकती है। और जो आगामी जो चुनाव हैं, क्योंकि अभी सबसे पहले जिला पंचायत का चुनाव हरिद्वार जिले में होना है, ये बहुत बड़ी चुनौती मान रही है यहाँ पर जो पार्टी है अपने लिए। और इसके लिए कमेटी, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी यहाँ पर हो चुका है, जो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे प्रदेश अध्यक्ष को। तो जाहिर तौर पर कि जिला पंचायत के चुनाव से लेकर आगामी जो नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव हैं, और जो लोकसभा के चुनाव हैं, उनको लेकर मंथन कर सकते हैं मुख्यमंत्री। और साथ ही समीक्षा भी यहाँ पर हो सकती है कि जिस तरीके से ये कहा गया था कि हर जिले का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे, हफ्ते में 2 दिन रहेंगे हर जिलों के दौरे पर। और हो भी सकता है कि आज जो शासकीय जो कार्य हैं, उन शासकीय कार्यों को भले ही वो देहरादून में देखेंगे, लेकिन जो उन्होंने घोषणाएं उधम सिंह नगर जिले के लिए की होंगी, इसको लेकर अधिकारियों के साथ भी बातचीत हो सकती है।
चलिए कैलाश जी, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर देहरादून से, जहां बारिश के चलते प्रदेश की 202 सड़कें अवरुद्ध हुई है। 26 सड़कें ही खुल पाई हैं, वहीं 176 सड़कें अभी भी बंद हैं। 228 जेसीबी मशीन सड़कों को खोलने का काम में लगी हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों को खोलने का काम कर रहा है। साथ ही विभाग के सभी इंजीनियर और अन्य कर्मचारी भी अलर्ट मोड पर हैं। तो भारी बारिश के चलते जो सड़कें हैं प्रदेश की वो अवरुद्ध हो गई हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की 202 सड़कें अवरुद्ध हुई हैं। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, लगातार भारी बारिश हो रही है और इसी के चलते जो प्रदेश की सड़कें हैं वो अवरुद्ध हो गई है, उनको लेकर लगातार काम चल रहा है। बिल्कुल, देखिए 202 सड़कें ऐसी हैं जो अवरुद्ध हैं और इसमें से महज 26 से 27 सड़कें ही हैं जो खुली हुई हैं। लेकिन चूंकि बारिश बहुत ज्यादा है पहाड़ों में और लगातार लैंडस्लाइड्स कई जगह पर हो रहा है, मलबा कई जगह आ रहा है, कई जगह जो सड़कें हैं जमींदोज हो गई हैं, जिसको लेकर प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी तरह वहां पर आवाजाही को खोला जा सके। हालांकि मुश्किलें तब ज्यादा बढ़ रही हैं जब बारिश बहुत ज्यादा है। लोक निर्माण विभाग की बात करें तो लोक निर्माण विभाग अपनी तैयारियां पहले ही पूरी कर चुका है। 200 से ज्यादा जेसीबीज हैं जिनको तैनात अलग अलग स्पॉट्स पर किया गया है, चाहे वो गढ़वाल क्षेत्र हो या कुमाऊं क्षेत्र हो, तो दोनों ही जगहों पर यहां पर मशीनों को तैनात कर दिया गया है। उसके अलावा जो मैन पावर है विभागीय, उन विभागीय मैन पावर को भी वहां पर तैनात यहां पर किया गया है। उसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, इनसे भी समय समय पर मदद यहां पर ली जा रही है अगर कहीं पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटती है। क्योंकि अगर मैं बीते शाम की बात करूं तो कल फूलों की घाटी जो घांगरिया वाला जो क्षेत्र है जहां से हेमकुंड की यात्रा होती है, वहां पर बादल फट गया था जिसकी सूचना नीचे नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन हाँ, बाद में सूचना पहुंची और तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर 100 से ज्यादा जो सैलानी थे जो फूलों की घाटी जा रहे थे, उनको वहां पर सकुशल रेस्क्यू किया गया। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इन तमाम चीजों से पार पाने के लिए ये कोशिशें यहां पर जो विभाग की हैं वो यही है कि तुरंत यहां पर आवाजाही को खोल दिया जाए। हालांकि पहाड़ों में तब ज्यादा दिक्कतें आती है प्रशंसा, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, संचार की व्यवस्था नहीं हो पाती, उस वक्त ये समस्या ज्यादा आती है। लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश सरकार की यही है कि इन चीजों को दूर करने के लिए जो मैन पावर है, मैन पावर का इस्तेमाल किया जाए। बीते दिन की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री कल आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद थे। मॉनिटरिंग उन्होंने वहां पर करी, उन्होंने जायजा लिया था यहां पर तमाम चीजों का कि किस तरीके से आपदा कंट्रोल रूम में यहां पर कार्य किया जा रहा है। जो मुख्य सचिव थे वो उनके साथ मौजूद रहे और जाहिर तौर पर ये जो निर्देश थे उन्होंने यही दिए हैं कि मानसून का सीजन है, इसको बिल्कुल भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए यहाँ पर अलर्ट पर यहाँ पर जो जितने भी संबंधित महकमे हैं, संबंधित विभाग है जिनका आपदा से सीधा सीधा ताल्लुक है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी महकमा हो, पर्यटन महकमा हो या फिर यातायात महकमा हो, पुलिस महकमा हो, ये तो तमाम लोग ऐसे हैं जिनको लेकर साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छोटी से छोटी भी जानकारी को शेयर यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद उसको तुरंत अमल में लाया जाएगा। बिल्कुल कैलाश जी, क्योंकि ये हर बार हर साल का इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आती हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी जो बल यहाँ पर लगाया गया है सड़कों को साफ करने का, कितना समय इसमें लगेगा ये जो सड़कें, तमाम सड़कें हैं कि ये क्लीन हो जाएंगी? देखिए, अगर सड़कों में मलबा आया है तो मलबे को साफ करने में दिक्कतें पेश नहीं आती हैं। लेकिन जब सड़कें ही जमींदोज हो जाएं तो सड़कें बनाने में ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर सड़कें ही नहीं रहेंगी तो वहां पर जाहिर तौर पर भारी बारिश में कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यही कोशिश इस वक्त है कि जो सड़कें टूटी हुई हैं उनमें वैकल्पिक मार्ग यहाँ पर बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ताकि अगर गाड़ियां नहीं तो कम से कम लोग आवाजाही कर सके। क्योंकि दूरस्थ इलाके में भी कई ऐसे लोग हैं जो रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और वहां तक जो जरूरी संसाधन है वो वहां पर पहुंच सके, या फिर उन लोगों को अगर मूव करना है, कहीं आवाजाही करनी है, तो कम से कम सड़क मार्ग अगर ना खुले तो वैकल्पिक रास्तों की भरसक प्रयास यहां पर विभाग द्वारा किया जा रहा है। और ये लगातार प्रयत्न हो रहा है कि जो मार्ग अवरुद्ध हैं उन मार्गों को खोला जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बारिश की है। पहाड़ी इलाकों में लगातार रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां तो उफान पर हैं, कई गाड़ गदेरे और नाले भी यहां पर उफान पर हैं। और तब ज्यादा दिक्कतें आती हैं जब ये नाले सड़कों पर आ जाते हैं, इनके द्वारा मलबा सड़कों पर आ जाता है। लेकिन फिर भी यही कोशिश यहाँ पर की जा रही है विभाग द्वारा कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो आवाजाही है, आवाजाही को सुचारू किया जाए ताकि लोग आसानी से मूव कर सकें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कवायद यहाँ पर लगातार जारी है और इसी के चलते तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए और खबरों में आगे बढ़ेंगे।
कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बता दें कि कांवड़ यात्रा के चलते हरिद्वार में लगातार हो रहे यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है और ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ की टीम के साथ ही डॉग स्क्वाड के माध्यम से रेलवे स्टेशन के सघन चेकिंग कर सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है और सिर्फ यही नहीं, धर्मनगरी हरिद्वार के संपूर्ण कांवड़ मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने एक युवक को दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इसी के चलते पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के 9 कछुओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कारोबार पर प्रहार करते हुए ये बाजपुर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने आज इसमें छापेमारी की और इसी के तहत इन्होंने एक आरोपी अरुण, जो कि टांडा बंजारा सुल्तानपुर पट्टी का रहने वाला है, इसके पास से 9 जीवित कछुए बरामद किए हैं, जो कि दुर्लभ प्रजाति के हैं और अलग अलग उसकी आयु सीमा के हैं। इसी के साथ ही ये जब सभी कछुए इससे बरामद करने के बाद इसमें एक संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी आरोपी है इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कोटद्वार नगर निगम द्वारा व्यापारियों पर व्यावसायिक टैक्स लगाया जा रहा है, जिसका विरोध लगातार व्यापारी और कांग्रेस कर रही है और इसी विरोध में कांग्रेस ने दुर्गापुरी भाभर क्षेत्र में जुलूस निकाला। साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला भी फूका और इस टैक्स को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रवेश रावत का कहना है कि भाजपा सरकार ने 10 साल तक टैक्स न लेने का वादा किया था, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रही है। ये टैक्स कांग्रेस नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। पार्टी की सरकार ने कोटद्वार वासियों में व्यावसायिक टैक्स व्यापारियों में खासकर थोपा है, उसके विरोध पे हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला दहन किया और हमने चेताया कि सरकार होश पे आए। जो उन्होंने वादा किया था कि नगर निगम से 10 साल तक हम टैक्स नहीं लेंगे, उस वादे को रामनगर के शासकीय अस्पताल रामदत्त राजकीय संयुक्त चिकित्सालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर अस्पताल में भर्ती मरीज के रिश्तेदार को गर्दन पकड़कर धमकाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि रामनगर का संयुक्त चिकित्सालय पीपीपी मोड पर जाने के बाद कभी मरीजों के साथ बदतमीजी, डॉक्टरों की लापरवाही तो कभी सुविधाओं को लेकर हमेशा ही विवादों में रहता है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई की बात कर रहा है। वहीं अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर चंद्र पंत ने बताया कि वीडियो मैंने भी देखा है। वीडियो के संबंध में पीपीपी मोड वालों से बात की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बारे में पीपीपी मोड वालों से बात करी जा रही है कि ये क्या है। उनको रिटर्न में लेटर बना दिया गया है जिसमें कि वो क्लियर करेंगे कि ये क्या, किस वजह से या क्या वो घटना है कि उसको बिना जांच से मैं ये नहीं कह सकती कि क्या है वो। अगर गलत पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरिद्वार में शाम की गर्मी देखते हुए दूरदराज से आए कांवड़ियों को सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पानी पिलाने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि सावन के महीने की शुरुआत के बाद ही कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो चुका है, जिसके लिए शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से जल भरकर अपने अपने गंतव्यों के लिए निकल पड़े हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त शहर से होते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की ओर प्रस्थान करते हैं। सावन महीने में कांवड़ यात्रा के साथ साथ कांवड़ मेले का भी बहुत ही महत्व माना जाता है और इस मेले में हिंदू मुस्लिम सौहार्द के कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं और इसी क्रम में मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ियों की सेवा करते देखे जा सकते हैं।
लोहाघाट में वन विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। दरअसल आपदा से पिछले साल पंचेश्वर तिराहे के पास पेड़ों का छपान होने के बाद भी वन निगम ने अभी तक निस्तारण नहीं किया है, जिस कारण वहां रहने वाले लोगों और दुकानदारों में भय का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से जल्द इन पेड़ों के निस्तारण की मांग की है। लोगों का कहना है कि बरसात में पेड़ कभी भी एनएच और मकानों के ऊपर गिर सकते हैं, जिससे जनहानि हो सकती है और ऐसे में जल्द ही इन पेड़ों के निस्तारण की मांग कर लोगों ने कहा कि बरसात में पेड़ कभी भी एनएच और मकानों के ऊपर गिरकर जनहानि कर सकते हैं। वहीं लोहाघाट की एसडीएम रिंकू बिष्ट ने वन निगम की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए वन निगम के डीएलएम से 22 जुलाई तक पेड़ों का निस्तारण करने को कहा है। छपान कार्य कर दिया गया है। मेरी डीएलएम साहब से दूरभाष पर वार्ता हुई है, तो इसमें जो नीलामी में जिसने पेड़ उठा रखे हैं, तो 22 तारीख की तिथि नियत है, 22 तारीख को पेड़ों का निस्तारण कर दिया जाएगा। इस संबंध में हमने शिक्षा विभाग और वन विभाग दोनों को निर्देशित भी किया है। शिक्षा विभाग ने कुछ एक्सरसाइज भी कर रखी है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि खतरे की जद में बने हुए हैं और स्कूल के नजदीक है, और कुछ का तो शिक्षा विभाग द्वारा से अपने स्तर पर निस्तारण कर लिया गया है, जो कि शाही प्रजाति के नहीं है। और जो शाही प्रजाति के पेड़ हैं उसमें वन विभाग और वन निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सड़क से संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि अभी भी अगर कोई खतरे की जद में पेड़ है जो उनके संज्ञान में है तो वो हमें बताएं, तो वन विभाग और वन निगम के माध्यम से उनका निस्तारण किया जाए। प्रदेश में महिलाओं की संख्या बढ़ने पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने खुशी जाहिर की है और उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही अब देवियों की भूमि बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने लिंग अनुपात को समान करने का संकल्प लिया है। 26 जुलाई को मंत्री रेखा आर्या खुद कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाली हैं, जिसमें प्रदेश की सभी विभागीय अधिकारी और आंगनबाड़ी महिलाएं उनके साथ रहेंगी। सभी 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा में हिस्सा लेंगे और देवभूमि को देवियों की भूमि बनाने का संकल्प के साथ जलाभिषेक भी किया जाएगा। यात्रा समापन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले हैं। मैं उत्तराखंड की बेटी होने के नाते भी, सरकार का हिस्सा होने के नाते भी, कि हम एक ऐसा इस पावन माह में एक संकल्प ले कि हम बेटियों की उत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा ना बने। तो यह गर्व के साथ कह सकेगा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ में देवियों की भूमि भी बने। 26 जुलाई को जिस दिन कांवड़ियों की शिवरात्रि होती है, उस दिन यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रातः 7 बजे हर की पैड़ी से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। माँ गंगा के पूजन के साथ में यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और इसका समापन जो है 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा कांवड़ के साथ करते हुए स्वयं मैं इसका समापन जो है वह वीरभद्र मंदिर महादेव, जो कि 1300 साल पुराना है, वहां पे जलाभिषेक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में करते हुए इसका समापन 3:30 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास होगा। लोहाघाट के राजकीय पुस्तकालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने पुस्तकालय के खुलने के टाइम को बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने पुस्तकालय में प्रतियोगिता पुस्तकों की संख्या बढ़ाने और बैठने के लिए जगह की कमी की समस्या को हल करने की मांग भी उठाई। विद्यार्थियों ने मांग को लेकर एसडीएम रिंकू बिष्ट को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों की मांग पर एसडीएम रिंकू बिष्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना को पत्र लिखकर बुधवार से पुस्तकालय का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक करने का निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने अपने खर्चे से छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगिता पुस्तकें खरीदकर लाइब्रेरी में भी रखवा दी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।